प्रायः सब लोगों के पास में कुंडली बनी हुई नहीं है, तो एक मैं बहुत आसान उपाय बताता हूँ। आजकल सभी लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप है एस्ट्रोसेक, ASTROSAGE, एस्ट्रोसेक कुंडली। जाइए गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे, जो पहला पेज आएगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपको हेडिंग में अलग अलग दिया हुआ मिलेगा। उसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कुंडली लिखा होगा, उसको ओपन कीजिए। जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी है भर दीजिए। उसको ओपन कीजिए, कुंडली आपकी बनकर तैयार है। अब उसी में फिर से जो बाईं तरफ तीन डॉट्स हैं, 3 लाइनें बनी हुई है, पहले पेज में जाइए। अब आपको दशा देखनी है कि कौन सा ग्रह की दशा चल रही है। तो जब आप बाएं साइड वाला 3 लाइन को दबाएंगे, उसमें सारी सीरियल वाइज उसके आ जाएंगे। दशा है, लिंगिका है, एपी का है, षडवर्ग है, सब कुछ आएगा। आप दशा को खोलिए, उसमें विंशति दशा का वर्णन आ जाएगा। अब जिस समय में, जैसे आज 2024 चल रहा है, जो ग्रह की दशा चल रही हो और 2024 उससे आगे तक का है, उसको ओपन कीजिए, सबका अंतर्दशा आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी आज के वर्तमान में ग्रह की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है। इसी तरह से एक सबसे आसान बात यह है कि कुंडली के पहले पेज में जब जाएंगे, खोलने के बाद, और 3 जो लाइनें हैं बाईं तरफ उसको दबाएंगे, उसमें केपी करके लिखा होगा, केपी कुंडली, उसको ओपन कीजिए। जैसे ही उसको ओपन करेंगे और बाईं तरफ बढ़ाते चले जाइए, उसमें एक ऐसा पेज आपको मिलेगा, इसमें सभी ग्रहों के पोजीशंस लिखे हुए हैं। जैसे सूर्य किस किस भाव का फल देने वाला है, एक उसकी लिस्ट है। चंद्रमा, मंगल, ऐसे सारे ग्रहों का एक ही साथ मिल जाएगा। उसमें नंबर लिखा रहता है। जैसे सूर्य के सामने 1 हो, 5 हो, 8 हो, 6 हो, 3 हो, तो आप समझ जाइए जब सूर्य की दशा चलेगी तो सूर्य इन्हीं बातों से संबंधित फलों का विचार देगा, विचारों का फल देगा। इतने सारे ग्रह हैं। तो जो ग्रह 8वां भाव से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस ग्रह के सामने 8 लिखा हुआ मिले, तो समझ लीजिए कि वह कुंडली में आपका खराब ग्रह है। खराब मतलब जब उसकी दशा चलेगी तो आपको परेशानी रहेगी। किस मामले में? तो हर मामले में। जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें परेशानी निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही जान जाएंगे कि हमारे कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। जो ग्रह 8वें भाव से जुड़े हुए हैं, अर्थात एपी कुंडली जब खोलेंगे तो बाईं तरफ उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से यह जो सभी ग्रहों का भाव का वर्णन है कि तो कौन कौन से भावों का फल देगा, जो लिस्ट है, उसके पहले आप देखेंगे एक और लिस्ट आती है, सब भावों का है, हाउसेज का है। HOS लिख करके फिर नीचे लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 12 तक लिखा होगा। तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसी का नंबर लिखा हुआ है। अब उसके दाईं तरफ आप बढ़िए तो 3 महत्वपूर्ण अलग अलग वर्णन है। एक आपको मिलेगा SB या SL, साइन लॉर्ड बोलते हैं, राशि स्वामी कौन है, उस भाव का राशि स्वामी कौन है। फिर NL, नक्षत्र लॉर्ड, यानी उस भाव का नक्षत्र स्वामी कौन है। फिर आपको मिलेगा सब लॉर्ड SB, उप नक्षत्र स्वामी। अब आपको
राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी को नहीं देखना है, आपको सब लॉर्ड को देखना है। जो एसबी लिखा मिलेगा, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी जो मिलेगा, एसबी सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी, उसको देखना है, वही मुख्य नियंत्रक है। उस भाव का फल कौन ग्रह देगा, यह किसी भी भाव का उप स्वामी ही निर्णय लेता है। जैसे मान लिया कि उसका सब लॉर्ड, जिसको हम हिंदी में उप नक्षत्र स्वामी कहते हैं, उसके सामने MA मार्स यानी मंगल लिखा हुआ है, तो उस भाव का, पहले भाव के सब लॉर्ड के सामने अगर मंगल लिखा हुआ है, तो पहले भाव का फल मंगल के अधीन है, ऐसा समझना चाहिए। यानी जुपिटर यानी गुरु लिखा हुआ है तो गुरु के अधीन है, सैटर्न लिखा हुआ है सैटर्न यानी शनि, तो शनि के अधीन है। अब जब दशा में कोई भी ग्रह चल रहा हो और वह वर्तमान में पहले घर से गुजर रहा हो, तो वह ग्रह अपना स्वतंत्र फल कभी नहीं दे सकता, बल्कि वह उस भाव के जो उप नक्षत्र स्वामी है, सब लॉर्ड है, उसी के अधीन वो काम करेगा, उसके अनुसार फल देगा। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, तो जब मैं ऐसा बोलूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं उप नक्षत्र स्वामी की ही बात कर रहा हूँ, राशि स्वामी की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मुख्य नियंत्रक वही है।